हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के पोयम को पूरा कविता के रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही रोचक है और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इन आठों का पोयम के रूप में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो बहुत ही रोचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आठों पार्ट्स का आप कहीं कविता के रूप में जल्दी नहीं पाए होंगे, तो आइए देखिए कि ये पोयम और ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के आठों भाग को किस तरीके से लिखा गया है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए हम अपने पॉइंट और मुद्दे पर आते हैं। ये पोयम और ग्रामर, जैसे नाउन मीन्स संज्ञा, तो इंग्लिश में इसको हम पोयम कविता के रूप में कैसे लिखेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ ए ह्यूमन, प्लेस और थिंग, एज ए गर्ल, ए बॉय, दिल्ली, मेरठ, बॉल और रिंग। यानी जो संज्ञा है वो किसी व्यक्ति के, वस्तु के अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन को आप कविता के रूप में, पोयम के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए मैन। ये नेम प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नेम एज आई, यू, मी, माई, डियर, दे, देम। ठीक है, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। जो सर्वनाम होता है, किसी के नाम के बदले में उसके स्थान पर उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन आज बीमार है, मोहन स्कूल नहीं जाएगा, मोहन को अस्पताल ले जाया गया है। बार बार मोहन का प्रयोग करना ये अच्छा नहीं लगता है और न ग्रामर की निगाह से ये सही ही है। तो पहले राम बीमार है, राम का प्रयोग किया गया और आगे राम के लिए ही का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण आपका हो सकता है कि मोहन बीमार है, मोहन आज स्कूल नहीं गया है, मोहन को उसके पिताजी स्कूल लेकर गए हैं। तो एक बार मोहन का प्रयोग होगा और अन्य स्थानों पर उसमें आगे मोहन के लिए ही का प्रयोग होगा। इसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन को आप इंग्लिश में इस तरीके से पोयम लिख सकते हैं, जिसमें आपको पूर्ण के पूर्ण नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता बताता है। देखिए, कविता के रूप में, पोयम के रूप में इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज ए नाउन और pronoun as
स्मॉल, टॉल, गुड, बैड, ब्लैक और ब्राउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है कि वो काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है कि छोटा है। तो एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। जैसे कोई कार्य का करना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, ये क्या है? वर्ब है, अर्थात क्रिया है। अब वर्ब को पोयम में किस तरीके से आप लिखेंगे? वर्ब डज द वर्क ऑफ कंप्लीटिंग द मीनिंग एज आई एम गोइंग और वर्किंग एंड इज ईटिंग। तो वर्ब का भी डिफिनेशन आप इस तरीके से पोएम के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एड वर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसको आप पोएम में किस तरीके से लिखेंगे? एडवर्ब stands for modifying the verb as work hard, slowly walk and little disturb। अब देखिए, ये स्लोली वॉक, वॉक माने चलना, तो धीरे चलना। ये जो है स्लोली वाक के पहले आया और स्लोली मॉडिफाई वाक को कर रहा है। तो आप समझ गए कि एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। और इस तरीके से एडवर्ब की आप इंग्लिश में कविता पोएम के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो प्रीपोजिशन में तमाम लोग गलतियां करते हैं। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। ये कहां कैसे लगता है? देखिए, प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स बिफोर ये noun as in, and, from, upon and down। प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन माने होता है संयोजक, जोड़ने वाला। संयोजक माने जोड़ने वाला, जिसको हम इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन को आप पोएम के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। Conjunction joins the group of words or sentence as if, but, at, since, because and hence। कंजंक्शन जो है वो क्या करता है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं और तुम,
मैं और तुम, आई एंड यू। तो एंड क्या किया, हमारे और आपके बीच में जोड़ने का काम किया, कनेक्टर का काम किया। ठीक। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयाद बोधक, यानी ऐसा कोई वर्ड जिससे हम अचानक आश्चर्यचकित हो जाएं, चाहे खुशी की बात हो चाहे दुख की बात हो। ठीक है, जैसे अरे क्या वो मर गए, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है। एकाएक जो हमारी भावना निकली वो क्या है, इंटरजेक्शन है, चाहे वो हर्ष का हो या दुख का हो। तो इसकी परिभाषा, डिफिनीशन पोयम में कैसे लिखेंगे, इंटरजेक्शन द वर्ड दैट shows joy, grief, address attention as hurrah, alas, hello is called interjection। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग हैं, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन तक आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप इस पोयम को रट लेते हैं तो निश्चित रूप से इन 8 में से किसी की भी परिभाषा, डिफिनीशन अगर पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अगर शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश पर धीरे धीरे आपकी महारत और पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। भाई देखिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो लाइक तो आप ज़रूर बनता है, और यदि आप लोग कोई इसमें से नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।